Osman versus Byzantine. उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी ने अपने इब्तिदाई दौर में बाज़ंतैन सल्तनत के खिलाफ कई जंगें लड़े। इन जंगों ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी और एक नई ताकत को जन्म दिया जो आने वाली सदियों तक दुनिया पर हुकूमत करेगी। उस्मान गाजी जो 1255 में पैदा हुए तर्क कबाइल में से कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। उनके वालिद ने सल्जूकी सल्तनत की हिमायत में मंगोलों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंगें लड़े। जब अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हुआ तो 1281 में उस्मान को कबीले का सरदार बना दिया गया। ये वो वक्त था जब सल्जूकी सल्तनत कमजोर हो रही थी और मंगोल हमले शदीद हो रहे थे। बाज़ंतैन सल्तनत भी अंदरूनी बगावतों और यूरोपी हमलों की वजह से बहरान का शिकार थी। अनातोलिया में मुख्तलिफ तर्क कबाइल और रियासतें अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ रही थीं। उन हालात में उस्मान गाजी ने एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी जो 1219 में सल्तनत उस्मानिया के तौर पर कायम हुई। उस्मान गाजी और बाज़ंतीनियों के दरमियान जंगें। एक उस्मान गाजी की इब्तिदाई फतूहात। उस्मान गाजी ने अपनी इब्तिदाई जंगें बाज़ंतैन सल्तनत के छोटे शहरों और कलों के खिलाफ लड़े। उनकी हिकमत अमली ये थी कि वो छोटे इलाकों को पहले फतह करें और आहिस्ता आहिस्ता बाज़ंतैन असर और रसूख को कम करें। काराजा हिसार की फतह 1288। ये उस्मान गाजी की पहली बड़ी फतह थी। उन्होंने काराजा हिसार का किला फतह किया जो बाज़ंतैन सल्तनत के ज़ेर असर था। इस कामयाबी के बाद उस्मान ने अपने सके जारी किए और खुद को एक खुद मुख्तार हुक्मरान तस्लीम कर लिया। यार हिसार और बलिजक की फतह। ये इलाके भी बाज़ंतैन कंट्रोल में थे लेकिन उस्मान गाजी ने अपनी फौजी हिकमत अमली के जरिए इन कलों को भी फतह कर लिया। उन फतूहात के नतीजे में बहुत से तर्क कबाइल उस्मान गाजी के साथ मिल गए और उनकी रियासत मजबूत होती गई। दो बाज़ंतीनियों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग बाफिया। ये जंग उस्मान गाजी की बाज़ंतीनियों के खिलाफ पहली बड़ी और फैसला कुन जंग थी। बाज़ंतैन शहंशाह अंदरूनिकोस दुवम ने उस्मान गाजी की फतूहात को रोकने के लिए एक बड़ी फौज भेजी जिसमें बाज़ंतैन, फ्रांसीसी और जीनवी फौजी शामिल थे। जंग की तफसीलात। 1302 में बाज़ंतैन फौज बाफिया के मकाम पर उस्मानी फौज के सामने आई। उस्मान गाजी की फौज ज्यादातर तर्क सवारों पर मुश्तमिल थी जो तेजी से हमले करके दुश्मन को कमजोर कर सकते थे। उस्मान गाजी ने गुरीला जंगी हिकमत अमली अपनाई और बाज़ंतैन फौज पर अचानक हमले किए। उस्मानी फौज ने बाज़ंतीनियों को भारी शिकस्त दी और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये जंग बाज़ंतीनियों के लिए तबाहकुन साबित हुई और उस्मान गाजी को मजीद इलाकों पर कब्जा करने का मौका मिला। बाज़ंतैन शहंशाह अंदरूनिकोस दुवम को उस्मानी खतरे का अंदाजा हुआ लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहे। इस जंग के बाद मगरबी अनातोलिया में उस्मानी इक़्तिदार मजीद मजबूत हो गया। तीन यानी शहर